नीट परीक्षा के मामले में अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनटीए में गड़बड़ी को लेकर बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार दिखाया गया है, मैं उससे हैरान हूं। जब भी वर्तमान सरकार के तहत ऐसा कुछ भी होता है तो वह पिछले यूपीए सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। नीट विनियमन 2010 में पेश किया गया था। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मुद्दा नीट परीक्षा का नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दा उस तरह का भ्रष्टाचार का है जो हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा होते देखा है। जिस तरह का पेपर लीक हुआ यूपी में, वैसा हम पूरे देश में होते हुए अब देख रहे हैं। यदि किसी परीक्षा में परीक्षण प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है तो प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एनटीए पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले दशक में एनसीईआरटी का प्रोफेशनलिज्म खत्म हुआ। मैं 2014 और 2019 के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य था। मैं उस समय नीट के लिए मिलने वाले व्यापक समर्थन को याद करता हूं, लेकिन ऐसे सांसद भी थे, विशेष रूप से तमिलनाडु से, जिन्होंने चिंता जताई थी कि नीट से सीबीएसई के छात्रों को लाभ मिलेगा और दूसरे बोर्ड और स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अब लगता है कि सीबीएसई के इस मुद्दे पर उचित विश्लेषण की जरूरत है। क्या नीट भेदभाव से भरा है? क्या गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को अवसर से वंचित किया जा रहा है? महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी नीट को लेकर गहरा संदेह जताया है। वहीं इस मामले में खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके गुनाहगारों को सजा देने की बात कहते हुए कबूला है कि एनटीए में सुधार की सख्त जरूरत है।